नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो कि 2023 का मॉडल पेपर है, जो कि एमसीक्यू क्या है। एमसीक्यू मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि 25 से 30% क्वेश्चन 25 से 30% क्वेश्चन जो होता है वह मॉडल प्रश्न पत्र से ही डायरेक्ट पूछा जाता है ना। जो कि 10th के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है 2023 का मॉडल प्रश्न पत्र में। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोला है? पहला नंबर क्वेश्चन बोला है कि 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया? उदारवादी। दूसरा में दिया गया साम्यवाद, तीसरा में दिया गया राष्ट्रवाद और तीसरा में चौथा में दिया गया है निरंकुशवाद। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राष्ट्रवाद। 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में प्रथम विद्रोह आपका हुआ था जुलाई 1830 में। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न क्या बोला है? 1804 की राज नागरिक संहिता, जिससे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाए थे? तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है जन पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया। दूसरा नंबर ऑप्शन में है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तीसरा है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और चौथा है इनमें से सभी। तो आपका तीसरा का जो हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आंदोलन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो क्या जानते हैं? खेड़ा जो है भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्या है? साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन भारत इसलिए आया था क्योंकि सर्वाधिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। क्यों आया था? सर्ववैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने आया था। इसका 5वां का तीसरा नंबर प्रश्न करेक्ट हो जाएगा। 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोला है? 1840 के दशक के मध्य में आयरलैंड में किस बीमारी के कारण निम्न में से कौन सा फसल खराब हो गया जिससे लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए? तो कौन सा? तो छठा का आपका हो जाएगा आलू। आलू में क्या आ गया था बीमारी जिसके कारण सारे फसल बर्बाद हो गए थे, जिसके कारण आयरलैंड में भूखमरी के कारण लाखों लोग की मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्या है? 7वां नंबर प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें एक गुट में क्या लिखा गया है धुरी। एक गुट में धुरी शक्तियां मुख्य रूप से नासी जर्मन, जापान और इटली थी। तो दूसरी खेमा जो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है, उसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो कौन कौन से देश शामिल थे? तो आपका हो जाएगा तीसरा नंबर करेक्ट आंसर ब्रिटेन हो गया, फिर हो गया है सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे। तो 7वां का 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर देखते हैं क्या बोला है? 1929 के आर्थिक मंदी के कारण दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में निम्न में से किसकी भयानक गिरावट दर्ज की गई थी? तो किसकी की गई थी? तो हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों? उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार, इस सभी का जो है भारी गिरावट दर्ज की गई थी। ठीक है, अब 9 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या बोला है? बुनकरों को कच्ची कपास की समस्या का समान क्यों करना पड़ा था दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 9 का 1 नंबर में कच्चे कपास के निर्यात में वृद्धि हुई थी। ठीक है, अगला क्या है? 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो आपका हो जाएगा 10 का 3 नंबर कपास और धातु। ठीक है, अगला क्या है?
मुद्रा तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। ठीक है, अगला क्या है? निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रांता कौन थे जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामीगिरी में जाति प्रथा के अत्याचार पर लिखा था? तो क्या है? राजा राम मोहन राय ने लिखा था। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? समाप्तियता के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है, तो उनके क्या नाम है? नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन। तो 13 का दूसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यहाँ पे जितने भी प्रश्न आ रहा है दोस्तों वह वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है? संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गई थी? तो भूमंडलीय ताप, दूसरा में है ओजोन परत अवक्षेप, और तीसरा में पर्यावरण प्रदूषण, और चौथा में क्या दिया गया है? इनमें से सभी। तो आपका हो जाएगा 14 का इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला है? वनों और वन जीवों का संरक्षण करना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? इनमें से सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। परिस्थितियां विविधता बनी रहती है, जीवन साधन साधारण, जलवायु और मृदा बनी रहती है ना। बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीनी विविधता को संरक्षित करती है। ठीक है, अगला क्या है? वन और वन प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यांक माना गया है? तो किसे माना गया है? तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अवर्गीकृत वन को, है ना। अगला क्या है? प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल किन कारणों से प्रदूषित और मानव उपयोग के लिए खतरनाक बनते जा रहे थे? तो किस उपयोग से बनते जा रहे थे दोस्तों? तो इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट के मिलने से, रसायनों के अधिक प्रयोग से, और तीसरा आपका है कीटनाशकों और कृषि प्रयुक्त उर्वरकों के प्रयोग से होते जा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है क्या? 18 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? जब बरसात के आगमन में जो भी फसल बोया जाता है दोस्तों वह किस फसल के अंतर्गत आता है? तो वह आता है खरीफ फसल के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है, पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत भारत के किस राज्य में अधिक पाई जाती है? तो वह आपका पाया जाता है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जल और उर्वरकों के अधिक और अविवेकपूर्ण प्रयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई है? किस प्रकार की समस्या पैदा हो गई थी? तो जल क्रांतता, लवणता और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्या है? औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो लौह और अयस्क को माना जाता है। ठीक है, अगला क्या है? 22 नंबर प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? तो किस प्रकार के खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो आपका किया जाता है दोस्तों यूरेनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 22 का 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 23 नंबर प्रश्न क्या बोला है? वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है? तो मानव स्वास्थ्य पर भी डालता है, पशु पर भी और पौधों पर भी। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया, बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा के बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज्यादा समृद्ध और ताकतवर थे? तो डच थे। क्या थे? डच थे। अगला क्या है? जब 1956 में श्रीलंका के कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो किन किन बातों को जोड़ा गया था? तो जोड़ा गया था आपका सिल्ली को एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका 25 का आपका हो जाएगा पहला नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है दोस्तों? 26 नंबर, निम्न में से कौन कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखता है? तो कौन रखता है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 26 का दूसरा नंबर हो जाएगी राष्ट्रपति रखता है। ठीक है, अगला क्या है?
पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए, हुआ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा 27 का प्रथम हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। किस में स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान में स्थित है। देखते हैं अब 28 नंबर प्रश्न क्या बोला है। सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है तो किससे होता है? तो आपका हो जाएगा 29 का 2 नंबर विवाह पर होता है। ठीक है, अगला क्या है। सांप्रदायिकता राजनीतिक इन सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय क्या बोला है आगे निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सूचना क्या कहता है? तो आपका 29 का हो जाएगा दोस्तों, आपका 29 का हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अगला क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो कौन सा राज्य में है? तो आपका 30 का हो जाएगा केरल में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो आपका औसत आय किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय। इनमें से सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्या है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो किस आधार पर विभाजित है दोस्तों? वह है आपका उद्यमों के संवर्तीय के आधार पर आधारित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है क्या दोस्तों। कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़े रोजगार उत्पादन क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो वह है आपका 33 का 1 नंबर तृतीय क्षेत्र को। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है। निम्न में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म करता है? तो कौन करता है? तो वह करता है आपका 34 का हो जाएगा 1 नंबर मुर्दा करता है। ठीक है, अगला क्या है। सामान्यतः बहुराष्ट्र कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जहां क्या होता है दोस्तों, बाजार नजदीक हो, कम लागत पर श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है। 36 नंबर विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण में निम्न में से कौन सहायक है? तो कौन सा सहायक है दोस्तों? तो आपका हो जाएगा 36 का 2 नंबर विदेशी व्यापार। अगला क्या है। 1960 के दशक में विस्तार रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उद्देश्य निम्न में से किन कारणों से हुआ था? तो किन कारणों से हुआ था दोस्तों? तो आपका 37 का हो जाएगा 4था नंबर इनमें से सभी। अगला क्या दिया गया है। संविधान में संशोधन करके लोकतंत्र शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को किस प्रकार बनाया गया था? तो किस प्रकार बनाया गया था? तो आपका बनाया गया था शक्तिशाली और प्रभावी। ठीक है, अगला क्या है। 39 नंबर प्रश्न अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो आपका आधारित है दोस्तों वन व्यवस्था से। ठीक है, अगला देखते हैं 40 नंबर जो कि आखिरी प्रश्न है दोस्तों, है ना। तो इसको देखते हैं क्या बोला। लोकतंत्र व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिताएं निम्न में से क्या है? तो आपका हो जाएगा इसका भी इनमें से सभी। ठीक है, सरकार को सजग बनाए रखना। अगला है आंदोलन को सफल बनाए और राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना। इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर इनमें सभी। तो ये था आपका सोशल साइंस का 40 वेरी वेरी क्या था मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों, है ना। बार बार क्या क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत।